यार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 7 जुलाई संडे के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो ईवीएस का यानी पर्यावरण का एक रिवीजन मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हमने टॉप 100 प्रश्न लिए हैं। एक तरीके से 2011 से 2024 तक के प्रश्नों का एक तरीके से निचोड़ है। आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, आपकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए भी ये टेस्ट है, कुछ भी समझ लीजिए। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपके लिए सीटेट पेपर में आपको यहां से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न पत्र के लिए या जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए थोड़ा स्पीड से लगाएंगे क्योंकि दिस इज ए रिवीजन वीडियो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो सही आंसर है उनको सर्कल करके और करेक्ट करता जाऊंगा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका गोवा। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। झूम खेती एक तरीका है जो पहाड़ों पे होती है, ठीक है। तो ये सही आंसर है इसका मिजोरम, ठीक है। झारखंड, असम और छत्तीसगढ़ गलत है। ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में या जो स्टेट्स हैं वहाँ झूम खेती होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मच्छरों द्वारा होने वाले या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय। समुच्चय का मतलब सेट, कौन से इसमें से 2 रोग हैं, कहने का मतलब जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेंगू और चिकनगुनिया। म्यादी बुखार, मलेरिया, हैजा मलेरिया और हैजा और म्यादी बुखार गलत है। तो सही आंसर होगा तीसरे का डेंगू और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। एक बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तमिलनाडु, इनके जो निकटवर्ती राज्य हैं। और इस मैप को, जो इंडिया का मैप है, एक बार स्टेट इनकी पोजीशन जरूर देख लीजिए। यहाँ से एक से 2 प्रश्न हर बार आता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान, झारखंड और ओडिशा, ठीक है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश को एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनाए, यानी कि एक स्टेट है और एक जो है यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर और जम्मू कश्मीर। मणिपुर स्टेट है और जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। बाकी ये स्टेट्स हैं, ये भी स्टेट्स हैं और ये भी स्टेट्स हैं, तो ये आंसर गलत होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, वह शहर जहां डल झील है। तो आपको पता होगा श्रीनगर में, ठीक है। तो उदयपुर और जयपुर, हैदराबाद, ये गलत आंसर है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढते हैं वो हमें अंधेरे में, कुल मिला के ये बताना है। तो इसका सही आंसर है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से, ठीक है। ध्यान रखना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गरम कहवा पीना पसंद करते हैं। तो इसका भी सही आंसर है भैया जहां डल झील है। क्या है? श्रीनगर, शिलांग, मैसूर, हैदराबाद गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान या ढूंढ लेता है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, रेशम कीट, बाज, मच्छर, तितली गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि किस राज्य के लोग टैपियोका यानी कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इससे बने खाने को चाप से खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ होता है? इसका जो सही आंसर है वो है केरल, ठीक है। क्योंकि कसावा या टैपियोका और नारियल सबसे ज़्यादा होता है केरल में। 11 नंबर देखिए, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल से है, यानी तोरांग का अर्थ क्या है? जंगल। उस स्टेट का नाम बताना है जहां पर यह प्रयोग होता है। उसका सही आंसर है झारखंड, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ गलत आंसर है। 12 नंबर देखिए, राज्यों का वह समूह चुनिए जिसमें समुद्र तट अरब सागर पर है। ध्यान रखिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनको अच्छे से देख लीजिए, इनसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो वह युग चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश वाला ये गलत है, ये भी गलत है और लास्ट वाला भी गलत है। तो केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र पे क्या है? अरब सागर, ठीक है। ध्यान से याद रखिए, महाराष्ट्र के पास में और कर्नाटक और केरल के इधर है, ठीक है।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? सूरजमुखी, आक या मदार, आम या जेंथियम। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आक या मदार। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? यानी कि जीव जो है सांप यानी कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है वो है देखिए छिपकली, क्योंकि ये रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, मेढक, चमगादड़ और मछली रेप्टाइल्स में नहीं आते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ब्लूम की जो है रूपांतरित वर्ग की के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का जो उच्चतम वर्ग है वो कहलाता है सृजन। समझ और अनुप्रयोग विश्लेषण गलत, सृजन। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको यहाँ से भी प्रश्न मिल सकता है कौन सा मूसला जड़ है, झकड़ा है, अपस्थानिक जड़ है। तो देखिए यहाँ पर मूसला जड़ होती है गाजर, धनिया, मूली। ठीक है, झकड़ा होता है गेहूं, धान, जौ और अपस्थानिक बरगद और घास। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा युग्म सही है? तो सही है देखिए दूसरा वाला धनिया जो कि मूसला जड़ है। ठीक है, बाकी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चय, यानी कहने का मतलब है गंगा नदी के किनारे कौन कौन से जो सिटीज हैं वो हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पहला कोलकाता, कानपुर और बनारस। ठीक है, पटना, हैदराबाद, बनारस, भुवनेश्वर, दार्जिलिंग और ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए निम्नलिखित में से किसका फैलाव या छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आक। ठीक है, आक या मदार जो मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? गुलाब वृक्ष है, करेला बेल है या लता है, गुलाब जड़ी बूटी है, ठीक है, करेला झाड़ी है। तो देखिए ध्यान रखिए करेला जो है बेल है, एक लता है। ठीक है, पेड़ नहीं है, ये झाड़ी भी नहीं है क्योंकि करेला ठीक है आपने सब्जी खाई होगी, बेल है या लता उस पे आता है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बकरी। ठीक है, मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली नहीं है बल्कि गाय, भैंस और भेड़, बकरी आता है। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? ठीक है, वे शीत ऋतु में प्रवास करते हैं, बिल्कुल सही है। वे गर्म स्थान पर प्रजनन करते हैं, बिल्कुल सही है। वे अपने यहाँ पे प्रवासों में अकेले रहते हैं, गलत। वो हमेशा झुंड में आते हैं। ठीक है, तो यही गलत होगा और यही इसकी विशेषता नहीं है। वह गंभीर रूप से खतरे में है और उनकी संख्या बहुत कम रही है, ये सही है। कौन सा सही नहीं है वो बताना था, तो 3rd नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 देखिए निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है कलमकारी। ठीक है, कलमकारी। इसमें क्या होता है, वस्त्रों की रंगाई गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से होता है, तो इसे कहते हैं कलमकारी। मधुबनी एक चित्रकला शैली है। बिहार, बरली और फुलवारी, इनके बारे में आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके पास टाइम हो तो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऋतु प्रवास। ठीक है, मौसमी मतलब ऋतु और आवागमन मतलब प्रवास। ठीक है, तो ऋतु प्रवास विस्थापन होता है जो एक तरीके से हमेशा के लिए चले जाते हैं। आप्रवास, खानाबदोशी, गलत। 24 क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2.7%। याद रखिए बेटा। 25 देखिए बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो लौकी। जो गांव के लोग होंगे शायद वो समझ रहे होंगे, बीन यंत्र, तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र अभी भी आप बनारस जाएंगे तो कहीं कहीं ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो लौकी से बनाए जाते हैं। कद्दू, कटहल, हाथीचक, गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गोवा और पटचेरी दोनों अरब सागर के तट पर हैं, तो ये गलत है। सही कथन चुनना है चूंकि, ठीक है, ये गोवा क्योंकि आपका अरब सागर के तट पर है, पुडुचेरी चूंकि अरब सागर के तट पर नहीं पड़ेगा। गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल खाड़ी के, फिर वही बात हो गई, गोवा अरब सागर पे पड़ेगा। ठीक है, गोवा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती है।
ठीक है, जबकि पुदुचेरी अरब सागर गलत है। जो पुदुचेरी है वो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है और गोवा अरब सागर का। तो ध्यान रखिए, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब अरब सागर की तरफ पड़ेंगे बेटा, इसलिए इसे एक बार मैप को देख लीजिए। ठीक है, पुदुचेरी बंगाल खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 27 देखिए, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 27, एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, तो गलत है। परिवार में ब्लड रिलेशंस के अलावा कुछ और भी रिलेशन होते हैं, जैसे चाचा ताऊ, ठीक है, और भी कुछ रिलेशन होते हैं। कंबाइंड परिवार की बात होती है तब। दत्तक पर बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता, बिल्कुल गलत है। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले परिवार नहीं कहे जाते, गलत है। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, ये इसकी सही डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीथेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 29 देखिए, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। तो अच्छा प्रश्न है ये। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है। चार चिनारी किस सिटी में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है भैया डल झील यहाँ है, और जहाँ वो है डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए। सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तेज है कि वह पत्तों को हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो कुत्ता नहीं है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? बाघ। कभी कभी कुत्ता कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बाघ। 32 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, और यहाँ जो होता है कोकोनट ऑयल का प्रयोग होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बिना बीजों के उगने वाले पौधे क्या है। बिना बीजों के एकदम उगते हैं उसे कहते हैं फर्न। ठीक है, तो क्या कहेंगे? सेब, पाइनस, प्रून्स नहीं, फर्न एक तरीके से। 34 देखिए, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडकू भाषा कहाँ बोली जाती है। तो 34 का सही आंसर है झारखंड बेटा। तो संथाली और कुडकू कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। असम, मणिपुर और असम, उड़ीसा गलत है। ठीक है। 35 झूम खेती एक प्रकार की कैसी खेती है। तो ये काटो और जलाओ खेती। यहाँ क्या होता है, खेती जो होती है उसका जो अवशेष होता है, जैसे एक तरीके से पराली होती है, उसको जलाते हैं, फिर 2-1 साल छोड़ते हैं और फिर से वहाँ जो है क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जंगलों को भी कभी कभी जला के फिर उसकी राख पड़ी रहती है, फिर उसके बाद उसी को जोत के फिर थोड़ा बहुत खेती होती है, उसे झूम खेती कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं उनमें होती है ये, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इधर स्टेट में। ठीक है। 36 देखिए कि जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 36 का दूसरा, चमगादड़। ठीक है, जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला रूप क्या है? पश्चिम बंगाल का, ये भी प्रश्न आता है। कुछ स्टेट्स के जो प्रमुख डांस हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, कथकली, भारतनाट्यम, इधर कथक, उत्तर प्रदेश, इस चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है, और प्रमुख कलाएं देख लीजिए। ठीक है, चित्रकारी प्रमुख देख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न फंस जाता है, तो ये है जामदानी। ठीक है, जामदानी कहाँ का है बेटा? पश्चिम बंगाल। 38 देखिए, घटपर्णी यानी कि निफेंथिस पौधा चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मेघालय में। ठीक है, घटपर्णी पौधा किनको? चूहों, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों को खाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? घटपर्णी या निफेंथिस। ठीक है, तो नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गलत है। 39 देखिए, पृथ्वी गोल है और ये सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अर्जेंटीना। ठीक है, सीधा जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में है, सीधा सीधा वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, उसके नीचे है। तो अर्जेंटीना सही आंसर होगा। 40 नंबर देखिए
कि प्राचीन भारत में दीवारों का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बुर्ज। आपने नाम सुना होगा, बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार, तो बुर्ज खलीफा वही बुर्ज समझ लीजिए आप, ठीक है, इन्हें प्राचीन इमारत। 41 देखिए, आपदा के बाद शरणार्थी अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रत्यावर्तन, ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा? प्रत्यावर्तन। 42 देखिए, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि जब जांच की जाती है तो क्या होता है, क्या मिलाया जाता है एक तरीके से? तो इसका सही आंसर है कि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो जब खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ में क्या होता है, पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव रहता है, तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन B1, ठीक है, क्योंकि डी क्या होगा, ये तो हड्डियों के लिए होता है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल जो आंखों के लिए होता है, ठीक है, और विटामिन सी स्कर्वी रोग वगैरह हो जाता है तो इसके लिए होता है, तो विटामिन B1 ही होगा। या एनीमिया हो सकता है तो हम उसके लिए जो है फोलिक एसिड देखते हैं, ठीक है, या विटामिन B12 भी सही आंसर हो सकता था यहाँ पे। 44 देखिए कि पोचमपल्ली हमारे देश के एक राज्य का जिला है, ये जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ये जिला किस राज्य का भाग था? किस राज्य का भाग था? तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना, ठीक है। 45 देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र को चुनिए जहां से पेट्रोल प्राप्त होता है, वो सही आंसर है असम और राजस्थान, ठीक है, बॉम्बे हाई है लेकिन अब असम और राजस्थान नंबर 1 और 2 पर है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लोएस, ये पवन द्वारा होता है बेटा, ठीक है, ये स्थलाकृतियां हैं, भूगोल में पढ़ लीजिए, भौगोलिक भूगोल में अब थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां पवन द्वारा और बालू द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर गलत है। सॉरी 47 है, वायुमंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं 47, तो इस क्वेश्चन नंबर 47 है कि वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्यमंडल, बाह्यमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल गलत है बेटा, इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वायुयान कौन सी इसमें उड़ते हैं तो वो समताप मंडल में, ठीक है, मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में, और जो तरंगे हैं रेडिएशन वाली मोबाइल, इनका यूज ये कौन से आयन मंडल में, ठीक है, तो इनको एक बार से थोड़ा देख लीजिए गूगल पे सर्च करके, या मेरी बात सुन ली हो तो भी आप समझ सकते हैं। 48 देखिए, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है द्रास, ठीक है, तो सही आंसर होगा सबसे बसी जगह, ऐसी नहीं जहां कोई रह नहीं रहा हो बल्कि जहां लोग रह रहे हैं, तो इसलिए होगा द्रास। 49 देखिए, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है चंद्रमा एक बहुत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, ठीक है, निम्न ज्वार भाटा, उच्च ज्वार भाटा, ज्वारीय उभार और निम्न ज्वार भाटा, ये गलत है, क्या होगा? चंद्रमा एक बृहद गुरुत्वीय बल ग्रेविटी फोर्स प्रयोग में लाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है इसका, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? तो ये कौन सा विषय है? अंतर विषयक, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए यहाँ पर है कि सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ या रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सारे अधिनियम की डेट देख लीजिए, इनसे ही प्रश्न आ जाता है मैच करने के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम या जैविक विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चूंकि वन्य जीवों को नहीं रख सकता इसलिए क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो इसका सही आंसर है 53 का प्राकृतिक गैस। बाकी ठीक है,
ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। 56 देखिए किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसे गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, गंभीर रूप से ध्यान रखना, उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है। संकटापन्न प्रजातियां बहुत ज्यादा संकट में हो, गंभीर रूप से जिसे खतरा हो, दुर्लभ या स्थानीय नहीं। ठीक है, विलुप्त हो चुकी जो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं। ठीक है। 57 देखिए नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों या प्लाटूनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है 4। 58 देखिए कोई जनजाति एक ऐसे स्पष्ट लोगों का समूह होती है जिसकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र की है, कुल मिला के बताना है जरावा जनजाति किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। यहाँ में कुछ सेंटलीज है, सोमपेन है, जरावा है, इस तरीके की जनजातियाँ पाई जाती हैं। 59 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है, तो इसका सही आंसर है वेल। वेल क्या है, स्तनधारी परिवार से है। ठीक है। 60 है भौम जल स्तर नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडार भौम जल को क्या कहते हैं, तो इसे भूमिगत जल कहते हैं। जल भर और दुख स्थित जल या गुप्त जल नहीं कहते हैं। 61 देखिए संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है, किसके लिए, वो सही आंसर है संगाई। ठीक है, संगाई हिरन के लिए। 62 देखिए बीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिंचर प्लांट को या पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। कौन कौन से कीट भक्षी पौधे हैं, बीनस फ्लाई ट्रैप और पिंचर प्लांट कीट भक्षी पौधे कहा जाता है, यानी घटपर्णी कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो 62 का पहला पोषक तत्व। ठीक है। 63 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इन्हें याद कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट, ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, ठीक है, जनसंख्या दिवस, पर्यावरण दिवस, जो मुख्य हैं इन्हें याद कर लीजिए, देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 22 मार्च को। 64 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र या गुजरात में रंगोली या कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है नांग गुम्फन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, नांग गुम्फन। 65 माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ये तो आपको पता ही होगा 8,848 मीटर। 66 देखिए सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, ये किससे बनाई जाती है, तो इसे भी एंटीवेनम कहते हैं, यानी कि वेनम मतलब जहर, एंटीवेनम मतलब इसके काटने की दवाई, तो ये जहर से ही बनाई जाती है और सांप के विष से ही बनाई जाती है। 67 देखिए कि ऊंचा शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है लेह लद्दाख। ठीक है, ध्यान रखिए शुष्क, चपटा और बहुत ठंडा है, ठंडा रेगिस्तान जिसे कहते हैं लेह लद्दाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं, वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमेशा ध्यान रखिए सही ऑप्शन है जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। ये वृक्षों से ढके हुए छोटा सा क्षेत्र है तो गलत। ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं, घरेलू पशुओं के लिए नहीं कराते बल्कि जंगली के लिए। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, गलत। ठीक है, ये नवीकरण, तो इसका सही आंसर होगा जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। 69 घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात, धूल से बचाता है। कारवां या केरेवन पर एक घर होता है, ठीक है, तो कौन सा घर होता है, पहियों। ठीक है, तो नाव, बर्फ, रेल की पटरियां, गलत है। 70 क्वेश्चन देखिए पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको गांव में रहते हैं उनको पता होगा, बाली बाली में ही छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है। 61 देखिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला कौवा, सुअर और
मनुष्य। खरगोश देखिए यहाँ पे ये जो है सब क्या है, शाकाहारी है। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो सर्वाहारी का मैंने बता दिया। कौवा, सुअर और मनुष्य, इनको एक बार देख लीजिए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है। 72 उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है असम में। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरबन जिसे कहते हैं। ठीक है। 73 देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। किसके रूप में ट्रांसफर होती है ऊर्जा? ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है जो उसके दौरान, और पूरे एक पोषण स्तर से लेके और दूसरे पोषण स्तर तक खाने तक जो ऊर्जा का ट्रांसफर 10% होता है हमेशा, वो होता है हमेशा केमिकल एनर्जी के रूप में। 74 देखिए, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है, आपको पता होगा, रेन गेज कहते हैं उसे। ठीक है। 75 देखिए, बावड़ी का क्या अर्थ है? तो बावड़ी का अर्थ होता है सीढ़ीदार कुआं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, वह स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते थे क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर है लेखा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है समस्या समाधान विधि। ठीक है। ईवीएस शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है, क्या है? तो एक तरीके से यह है छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्र केंद्रित ही बेटा हमेशा सही होता है। महंगी होनी चाहिए, नेगेटिव कीवर्ड है। शिक्षकों द्वारा बनाई, तो ये भी गलत। अवैतनिक होनी चाहिए, ये सब गलत है। 79 मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है, क्या है? तो इसका सही आंसर है कुकुरमुत्ता। हम कुकुट्टा या अमरबेल तो ऐसे ही कुछ फैल जाती है। घास गलत है और कुत्ता भी गलत है। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है वायरस। वायरस से बड़ा होता है एक तरीके से बैक्टीरिया, फिर होता है कवक और फिर होता है शैवाल। ठीक है, तो इसे कहते हैं वायरस, मतलब विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल। 81 देखिए, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन एक तरीके से पूछा है इसमें। तो योगात्मक आकलन क्या होता है? विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। आप ध्यान रखिए, इसका प्रयोग नहीं होता है, बल्कि अब प्रयोग होता है रचनात्मक आकलन, जो कि क्या है, एक लगातार एक तरीके से सीसी मान लीजिए, पढ़ाई के दौरान ही आकलन। इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। 82 देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो ईवीएस है, ठीक है, वो क्या है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण क्षेत्र के जो है एकीकरण कर दिया गया है। ठीक है, इन सबको मिला के अब 1 से 5 तक ईवीएस ही पढ़ाया जाता है, तो बाकी सब गलत है। 83 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण सीखने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर है परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स एवं चर्चा। हमेशा देखिए, ध्यान रखिए, साइंस कोई सी भी हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है। 84 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। कैसे प्रश्न पूछने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा उच्च कोटि के, यानी कि अच्छे प्रश्न। निम्न कोटि, सरल या जटिल से मतलब नहीं है, बल्कि अच्छी कोटि के होंगे। 85 एनसीईआरटी 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ये देती है कि एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति और चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से, या जो हमारे अड़ोस पड़ोस में है उससे रिलेटेड ही हुई ईवीएस की शिक्षा होनी चाहिए। केवल एनसीईआरटी, तो केवल तो नेगेटिव वर्ड है, ये हमेशा एनसीईआरटी राज्य बोर्ड द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तक गलत। पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थी गलत है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित तो वैसे भी गलत होगा, क्योंकि बच्चों द्वारा चयनित तो सही होगा। ठीक है। 86 देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? सही आंसर है बच्चों को छोटे समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ग्रुप स्टडी होनी चाहिए, लेकिन वो भी छोटे छोटे समूह में। अकेले कार्य करना गलत, अकेले तो वैसे ही मन नहीं लगेगा, और ग्रुप डिस्कशन इज द बेस्ट मेथड। बच्चों को कार्य करने में मदद करें, हाँ ये हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बच्चों को छोटे छोटे कार्य समूह में प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को बड़े समूह में, तो ये गलत होगा।
क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही आंसर है खोजने, यानी कि इनोवेशन करना, खोजने का आनंद। ठीक है, अवधारणा का निर्माण, आदत, सूचना गलत है। इसके बाद 88 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का जो प्रयोग है वो क्या है? सही आंसर होगा प्रक्रिया कौशलों के विकास को कम प्रभावित करता है। ठीक है, सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है, गलत। सब विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, नितांत आवश्यक है, ये गलत है। 89 देखिए, एनसीएफ के 2005 के अनुसार पर्यावरण में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है? ये हमेशा प्रश्न आता है। ठीक है, एक थीम कौन सा है? ये 6 थीम है, इनको ध्यान रख लीजिए। परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा, चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, एक थीम कौन सा है? तो है तीसरा, आश्रय या आवास। 90 क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। ठीक है, सर्वांगीण विकास में और बहुत डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 91 देखिए, जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का ये उपागम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा सक्रिय अधिगम, यानी कि एक्टिव। ठीक है, 92 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है प्रयोजन विधि, वही मैंने बताया था। व्याख्यान विधि हायर लेवल पे है, श्रुतलेख इमला, व्याख्यान श्रुतलेख गलत होगा, सही आंसर होगा प्रयोजन विधि। 93 देखिए, बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे क्या करें? सक्रिय रहें। ठीक है, खेल खेल में सीखना, जिससे वो एक्टिव रहें तथा सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। समाज के नियमों को समझें, लिंग रूढ़िबद्धता तो गलत है, घर से बाहर भी रोक टोक के निकले तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, गतिविधि एक्टिविटी क्या है? तो एक्टिविटी क्या है? एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण होता है। ठीक है, पाठ्य सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता। पाठ्य पुस्तक बच्चों को सीखने में सहायता करना, हाँ कुछ हद तक तो है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट आंसर है सही वो उसे आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका गलत। 95 देखिए, पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए पर्यावरण पढ़ने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है? तो बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, क्योंकि ईवीएस बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा है, जैसे कि साइंस है, एसएसटी है। ठीक है, इस तरीके से, तो बहुविषयक परिप्रेक्ष्य। 96 देखिए, अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है अभिवृत्ति, यानी कि एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड। 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? तो इसका जो सही आंसर है वो मैंने बता ही दिया था, प्रायोगिक है। ठीक है, जैसा ऑप्शन होगा आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो वर्णन या उपाख्यात्मक, अब लिख देंगे वर्णन या व्याख्यात्मक हायर स्टडी पे होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का बैकग्राउंड जानना, आगे की प्रोग्रेस जानना। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण भी इंपॉर्टेंट है, क्रम निर्धारण मापनी भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में तकनीकों में रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अवलोकन। ठीक है, जांच सूची, लिखित परीक्षा गलत है। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किस्से कहानियां। इसको मैं एक बार और प्रश्न बता चुका हूं, सीडीपी में भी आया है प्रश्न। आशा करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कम समय में मैंने 100 प्रश्नों का रिवीजन कराया है। कुछ समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।